वीडियो में मैं आपको जैसे कि टाइटल से नज़र आ रहा है कि डिफरेंस बताऊंगा। बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की राइटिंग में, लिखने में। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने का। राइटिंग में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है सामने इट्स और इट्स में फ़र्क, दोनों में इसमें कोशिश करूंगा क्लियर करने की, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन दोनों में लिखें तो आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको ना 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट्स को आपने कैसे यूज़ करना है और इट्स है। अच्छा, इन दोनों में ना आप डिफरेंस पहले ये कर ले प्रोनाउंसिएशन का। जो फर्स्ट वाला है ये वाला, ये इट्स है। ठीक है, लास्ट में एस में आपने सीन की साउंड आनी है। और ये वाला इट्स है, इसमें लास्ट में आपकी जे की साउंड आती है और इसमें लास्ट में सीन की साउंड आती है। ये आपने काइंडली ध्यान में रखना है जब आप इसे लिखें या पढ़ें। तो ये फर्स्ट वाला इट्स सीन की साउंड के साथ और ये सेकंड वाला जो है ये इट्स जे की साउंड के साथ आता है। पहले प्रोनाउंसिएशन में आप फ़र्क देख लें। दूसरा अब इसमें डिफरेंस आपको बताता हूँ कि इट्स और इट्स में आपने कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है जो इट्स वाला यूज़ है, सेकंड में मैंने इट्स वाला यूज़ किया है। तो देखने से तो आप समझ लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा बताने से थोड़ी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने लिखा है इट्स इज़ यूज्ड इन पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होता है मलकियत वाला केस, जिसमें आप अपने आप को मालिक शो करते हो, जिसमें आप किसी नाउन को या प्रोनाउन को मलकियत में शो करते हो, उसकी मलकियत कोई चीज़। जब आप किसी की ओनरशिप को ज़ाहिर करोगे, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करोगे, तो आप इट्स का वर्ड यूज़ करके, और इसके साथ दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, एक तो पोजेसिव केस में है, यहाँ पे देखें पोजेसिव केस में, दूसरा सिंगल फॉर्म में, ये सिंगल फॉर्म है ये। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये सिंगल फॉर्म है। ठीक है, अब ये सिंगल फॉर्म में यूज़ होता है। और एग्जांपल्स में मैंने लिखा है इट्स टेल। देखें आप जब भी ये इट्स का यूज़ करेंगे ना, तो याद रखें इट्स एक तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, अकेले को शो करता है, ये वाहिद को शो करता है। तो जैसे देखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कैट है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कैट मैंने लिखी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जगह पे ना मैं ये कैट इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो फेथफुल एनिमल के बाद मैं बार बार सेंटेंस के अंदर कैट नहीं यूज़ करता। मैं क्या करता हूँ, मैं इट यूज़ करता हूँ, या मैं इसकी जगह पे इट्स यूज़ करता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, अब ये कैट फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कैट लिखा, कैट इज़ अ फेथफुल एनिमल, लेकिन उसके बाद मैंने इट या इट्स के साथ सेंटेंस लिखा है, क्योंकि कैट बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, उसकी जगह पे मैं इट को ले आऊँगा। अब जब मैंने इट लिखा तो कैट की जो पोजेशन शो करनी है, कैट की मलकियत को शो करना है, तो मैं कैट की मलकियत को शो करने के लिए आगे जो नाउन लगाऊंगा, जो नाम लगाऊंगा, उसके साथ मैं इट्स का यूज़ करूँगा। जब भी इट्स आता है, याद रखें, जब भी इट्स आता है, इसके आगे कोई ना कोई आपका नाम कोई ना कोई लाजमी रिपीट होगा। ठीक है, उसके साथ ही आपके नाम ज़रूर मिलेगा इसके। इट्स माउथ, इसका मुंह, मुंह मलकियत है जो जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन मुंह उसका मलकियत है। जैसे फर्स्ट में इट्स टेल लिखा हुआ है, यहाँ पे इट्स टेल, टेल दुम, इट्स टेल इसकी दुम, दुम उसकी मलकियत में आती है। तो इट्स जब भी आता है तो ये किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करता है। इट्स लॉन्ग नेक, देखिए नेक गर्दन, इसकी लंबी गर्दन, इट्स लॉन्ग नेक, इसकी लंबी गर्दन। ठीक है, अब ये इट्स मतलब किसी चीज़ की मलकियत को शो करना, और इट जो है ये किसी चीज़ की सिंगल फॉर्म है ये। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरे यूज़ पे, इट्स के यूज़ पे। अब ये इट्स बेसिकली ये वर्ड जो है ये इट इज़ है, मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़। अब ऐसे है कि इट और इज़, ये मैंने दोनों लाद लाद करके लिखा है। मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, आहिस्ता सी फॉर्म में लिखूँ, मतलब मैं इनको इनको कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करूँ, इनको मैं कामा में यूज़ करूँ। मैं इसमें आई जो है वो मैं काट देता हूँ। अब जब आई काटा, जब जब भी कोई आप वर्ड हज़फ करते हैं, कोई निकालते हैं, तो उसकी जगह पे आप कामा को डाल देते हैं, तो ये वर्ड बन जाएगा आई टी कामा और एस। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा कामा है, कामा इस चीज़ की इंडिकेशन है, इस चीज़ की ये इलामत है, इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि इसकी जगह पे कोई ना कोई वर्ड मिसिंग है। और वो कौन सा वर्ड मिसिंग है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। ये देखें, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। अगर इट इज़ को मैं आई हटा के लिखता हूँ, आई की जगह पे कामा लिखता हूँ, तो ये इट इज़, इट्स बन जाएगा ये। तो अब ये पोजेशन केस में नहीं है, इट्स जो है वो पोजेशन केस में, ये इट इज़ नहीं है, इट इज़ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये इट इज़ की।
अब इट इज़ अ पेट, इट इज़ के साथ आप लिखें, बेसिकली इट्स नहीं होता, ये आप पोजेशन केस में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर मैंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें, इट्स टेल, इट्स टेल पोजेशन को शो करना है तो आप इट्स लिखें, लेकिन अगर आप ऐसे करके लिखते हैं ना, ये इट्स और टेल, अब इसको आपने ऐसे करके लिखा इट्स टेल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजेशन को शो करना, आपका नाम रिपीट हुआ है तो नाम से पहले आप इट्स का यूज़ करें, ना कि इट्स का यूज़ करें। इट्स जो है वो इट इज़ के लिए यूज़ होता है, जब आपका मकसद इट इज़ लिखना हो तब आप इट्स को यूज़ करें, शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करें। लेकिन जब आपका मकसद किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करना है, तब आप क्या करोगे, आप उसमें इट्स का यूज़ करोगे, इट्स का यूज़ नहीं करोगे। आई होप जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको उस बात की समझ लग रही है कि इट्स जो है वो किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इट्स के साथ मलकियत ज़ाहिर नहीं होती। इट्स जब भी रिपीट होगा तो ये इट इज़ के सेंस में लिखा जाएगा, ना कि इट्स के सेंस में। उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम आप इट्स और इट्स का यूज़ करो, आप इस चीज़ को माइंड में रखोगे और दोबारा से कभी इसमें गलती नहीं करोगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।